है? तुम जरा मेरे पास बैठो। सफाई भी करनी है मुझे। अरे ठीक है, मैं जानता हूँ तुम्हें सफाई करनी है और तुम सफाई कर रही हो। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। बोलो। ये बताओ, मैंने तुम्हें 20,000 रुपये दिए थे। हाँ दिए थे। कुछ याद है? क्यों याद नहीं होगा जब आपने दिए हैं तो? हाँ तो वो उन 20,000 रुपयों की मुझे ज़रूरत है। कहाँ है वो 20,000 रुपये? जरूरत है? हाँ। पर मैंने तो वो खर्च कर दिए। खर्च कर दी? मुझे तो लगा आपने मुझे शॉपिंग के लिए दिए हैं, 2-3 महीने से नहीं दे रहे तो। बस इसी वजह से तुम हमेशा मेरा दिमाग खराब करती हो, हमेशा मेरा दिमाग खराब करती हो। एक बात बताओ, अरे अगर मैं जब तुमसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ किसी बात के लिए, मैंने सिर्फ तुम्हें 20,000 रुपये इसलिए दिए थे कि तुम उनको अच्छे से रखोगी और मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी मैं तुमसे मांग लूँगा। तो आप मुझे बता देते कि मैंने ये 20,000 रुपये तुझे रखने के लिए दिए, खर्च मत करना। तो नहीं करती मैं। अब आपने तो मुझे दे दिए, आपने तो कुछ बोला नहीं। मैं 2-3 साड़ी लेके आ गई और ज्वेलरी लेके आ गई। तो यानी कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा तुम्हें 20,000 रुपये देते वक्त तो तुम खर्च कर दोगी? तो 2-3 महीने के बाद मैंने सब सामान लिया है। और वैसे भी औरतें होती इसीलिए कि अपने हस्बैंड के पैसे से सजे। सजने के लिए हम अलग पैसे खर्च करते हैं। यार तुम कर क्या रही हो? हाँ, EMI की 2 किस्त बाउंस हो चुकी हैं और तुम्हें बिल्कुल भी ये फिक्र नहीं है कि हमें EMI भी जमा करनी है। भाई समय से अगर हम EMI जमा करेंगे तो कितना अच्छा हमारा वो पतिदेव, EMI। हाँ EMI बात कर रहा हूँ मैं। तुम्हारे सुनने में क्या आ रहा है? EMI। देखो मैं तुम्हें ज़्यादा, यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है। समझी तुम? एक बात बताओ, अब मैं क्या करूं फिर? अरे क्या करूं क्या? हाँ हो गए खर्च। हम तुम्हें पैसे इसलिए देते हैं कि तुम उन सारे पैसों को खर्च कर दो। हाँ? तो इस घर में नौकरानी लेके आते ना, वो कर करके आपको खिला देते, उसके महीने की आप पैसे दे देते 10-15 हजार। अरे मैंने खर्च कर दिए 3-4 महीने में 20,000 माना तो क्या हो गया? अब प्यार से बात नहीं कर सकते? देखो मेरी बात सुनो, प्यार से बात करने की बात तो ये है कि तुमने प्यार से बात करने लायक छोड़ा ही नहीं। तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया यार। चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला तो मैं इसलिए रहा हूँ कि उन 20,000 रुपए तुमने, ये 2 किस्त बाउंस हो गई, हर किस्त का ये फाइन देना पड़ेगा मुझे। हाँ तो कमाओ और दो। अब मैं क्या करूँगा ये बताओ? कुछ मत करो, ओवर टाइम कर लो, बात खत्म। कुछ मत। मुझे देख क्या उधर गेट पे कौन है? हाँ मैं ही देख के आऊंगी, अब तो देखे नहीं आओगे। हाँ हाँ तुम ही जाओ, मैं जाऊंगा। ओह अच्छा, पतिदेव जी के भाई आए हैं। एक क्या कम थे जो दूसरा भी टपक पड़ा। जाइए। जाइए मतलब? हाँ कौन था गेट पे? जाइए, भरत मिलाप करके आइए, आपके भाई आए हैं। भैया आए मेरे बड़े? हाँ भैया आए हैं। खुश तो देखो, खुशी तो देखो चेहरे पे। और हाँ सुन लो, मुझे तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? भाई मेरा है, मेरे भाई आए। सुन लो कान खोल के। हाँ सुनाओ। 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रुकने चाहिए। और मुझे सब पता है वो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। क्यों बस आए? पैसे दिलवा दो, पैसे देते रहो उनको। देखो सुनो, बस करो, मेरी बात सुन लो पहले। मेरे भैया हैं, अगर वो यहाँ जितने दिन भी रहेंगे, वो जब मन चाहे तब तक रहेंगे, जब तक वो रह सकते हैं। ये उनका घर है, मैं उनको निकाल नहीं सकता, मैं उनको भेज नहीं सकता। समझी तुम? अच्छा, इस हाँ। घर की EMI कौन देता है? EMI? हाँ मैं देता हूँ। अच्छा, आपकी पत्नी कौन है? तुम हो मेरी पत्नी। ये घर किसका है? मेरा घर है। तो वो कौन होते हैं इस घर में? मेरे भाई हैं और वो रहेंगे इस घर में। शट अप। ठीक है, अपने भाई को रख लो या फिर मुझे रख लेना। एक बात सुन लो, ये घर मेरे नाम है। मैं चाहूंगी वो होगा इस घर में। अगर तुम्हें रहना है तो तुम रहो, नहीं तो जाओ अपने भाई के साथ। अरे यार तुम, ठीक है पहले भैया आ गए, उनसे बात तो कर लूं, किस काम से आए हैं? हाँ बात करो, 1-2 दिन रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। धर्मशाला नहीं है ये कि महीनों रुकेंगे। 1-2 दिन रुको और जाओ यहाँ से। और हाँ, जब वो यहाँ आए मुझे मत उठाना, ठीक है? और मैं कोई चाय वाय नहीं बना के दूंगी, अपने खुद बनाना चाहे कुछ भी करना। और जितने भी दिन रुकेंगे ना, तो खाना खुद बनाना या फिर होटल से मंगाना। मैं कुछ बना के नहीं दूंगी। और साथ में मुझे भी लेके आ जाना और मुझे भी बना देना। अंदर हूँ मैं। मुझे भी बना देना? हाँ, जब तो तुम्हारे भैया रहेंगे। मैं तो करने से रही काम, मुझे नहीं करना। गाँव के वैसे ही 4-4 6-6 रोटी खाएंगे, मैं कहाँ से बनाऊंगी? जाइए। अरे भैया आ जाओ, आओ बैठो। अरे वाह बैठिए दीपक, बैठिए, हाँ हाँ बैठिए। ये घर तो बड़ा अच्छा है तेरा भाई। अरे भैया मेरा क्या, आपका ही है। अरे काफ़ी अच्छा घर बना रखा है तूने। जी। और सब बढ़िया है, ठीक ठाक है? सब ठीक है भैया, आप ठीक हो? ये बताओ बस। अरे मैं तो ठीक हूँ ही हूँ।
तो बस बढ़िया, आप ठीक रहो, आप ठीक हो तो फिर हम ठीक हैं। अच्छा वो बोलो। सुधा कहाँ है? सुधा सुधा अंदर है भैया। अंदर है? हाँ चल कोई बात नहीं। अच्छा मैं तुझे बता रहा हूँ कि यहीं पास की कंपनी में मेरी जॉब लगी है जी। और मुझे ना अपना ही जैसा एक कोई छोटा मोटा रूम किराए पे दिलवा दे ताकि मेरा आना जाना वहाँ से पास में रहे। अरे भैया किराए की क्या बात है, और किराए पर रूम लेना क्यों? अरे जब किराए पर रूम ही लेना होता, हम यहाँ नहीं रह रहे होते तब देखते आप। अब यहाँ हम रह रहे हैं, आपका घर है, तो किराए पर रूम लेना क्यों? आप यहाँ रहेंगे, यहीं से आप काम करना, ठीक है सब। ऐसा है दीपक, मेरी बात सुनो जी ये गृहस्थी तुम्हारी है, मैं जानता हूँ। मेरी बात को समझो। यहाँ मेरा रहना ठीक नहीं है। कल को तुम दोनों में कोई अनबन हो तो इससे बेटर है भाई, मुझे एक दिन के लिए थोड़ी ना रहना है। जी जी। जब तक मेरी नौकरी वहाँ है, 1 साल 2 साल महीने 2 महीने, जब तक मेरी नौकरी वहाँ है तो मुझे वहीं रहना होगा। अरे तुम मुझे अपने पास कितने दिन तक रख सकते हो? 5 दिन 10 दिन, खिंच के 1 महीने। लेकिन भाई मेरी बात को समझ, मैं नहीं चाहता कि बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई की ज़िंदगी में कोई अनबन हो। बस इसीलिए तुम मुझे एक रूम दिलवा दियो बढ़िया सा। अरे भैया कैसी बातें करते हो आप? हाँ, आपने मेरी पढ़ाई के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, और तो और आपने इतना सब कुछ मेरे लिए किया कि आपने मुझ पे इतनी मेहनत की है कि आप अपनी शादी करना भूल गए। आपने अपनी शादी नहीं की अभी तक। क्या मेरा इतना फ़र्ज़ नहीं है कि आपने मुझे पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया, ये काबिल बना दिया, और अब मैं आपको, आप यहाँ इस शहर में अगर कहीं जॉब करने भी आए हैं तो आपको मेरे होते हुए कहीं रूम लेने की। देख दीपक, तुझे पता तो है माँ बाबूजी के जाने के बाद जी मेरी ज़िंदगी में है ही कौन? तू। अगर उस समय तू बहुत छोटा था, यहाँ तो मैं तेरी परवरिश करता या फिर मैं अपनी शादी करता। जी। लेकिन अगर मैं तेरी परवरिश नहीं करता तो दुनिया मुझे ताने देती कि बड़े भाई ने शादी कर ली, छोटे भाई को भूल गया। इसीलिए मैंने शादी नहीं की, तुझे ही मैंने अपना बच्चा मानकर पूरी ज़िंदगी, अब मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी कुछ भी कमाई जो कर रहा हूँ, वो सब तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ। और तेरे सिवा है ही कौन मेरी ज़िंदगी में? अरे सुन, सीधी बात है, मैं यहाँ से जहाँ जॉब करूँगा वहाँ से जो भी पैसा आएगा वो तेरे लिए आएगा। अरे भैया कैसी बातें करते हैं आप? एक बात बताइए, आप जब किसी और के यहाँ रहेंगे मेरी आंखों के सामने, और लोग बाग अगर ये जानेंगे कि ये इन्हीं का भाई है, तो लोग बाग क्या कहेंगे मुझसे? लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मेरे होते हुए इस शहर में कहीं किसी के रूम पर किराए पर रहें। मैं बिल्कुल भी ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। जब अपना घर है तो अपने घर में रहो। नहीं देख भाई, तेरी बात बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन आज ज़माना वो नहीं है। तू मुझे अपने घर पे रख सकता है, मेरी बात को समझना। इस घर में तू, तेरी वाइफ और तेरे बच्चे रहते हैं जी, समझ रहा है? तो रही बात यहाँ रहने की, तो वो मैं नहीं रह पाऊँगा, इसलिए क्योंकि आज तुझे अच्छा लग रहा है, कल को तेरी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? कोई भी मेहमान अगर आता है तो महीने तक अच्छा लगता है, 8 दिन तक अच्छा लगता है, ना कि पूरी ज़िंदगी। समझ रहा है भैया? ये सारी बातें छोड़ो, ये सारी फिजूल की बातें हैं, ये इन बातों पे बाद में हम बात करेंगे। ये बताओ पहले, ठंडा लोगे या गर्म? अरे तेरी जो मर्जी हो वो लिया। नहीं आप बता दीजिए, ठंडा या गर्म? चल तू 1 कप चाय बना लियो। चले ये बता, हाँ इतनी देर हो गई मुझे आए हुए यहाँ, सुधा एक भी बार दिखाई नहीं दी। अरे वो भैया क्या है ना कि सुधा की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो अपने रूम में पड़ी हुई है। तबीयत ठीक नहीं है? हाँ। अरे तो रूम में पड़ी हुई तो कम तू दवाई वगैरह दिलवाई नहीं उसको? अब मैंने दिलवा दी, इसीलिए तो मैं दवाई दिलवा के लाया, तो उसको आराम करने के लिए बोल दिया, वो आराम कर रही है। ज़्यादा तकलीफ है तो हॉस्पिटल से दवाई दिलवाई लियो। आप चिंता मत करिए, मैं हॉस्पिटल से ही दवाई दिलवा के लाया हूँ उसे। अच्छा जी चल ठीक है। ठीक है, मैं आता हूँ अभी, आपके लिए 1 कप चाय लेकर के आता हूँ। ठीक है, बैठिए आप। अरे सुधा, सुधा क्या है? अरे हटो तो सही तरह, बैठने तो दो मुझे। लो तुम ही बैठ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, वो भैया आए हुए हैं। पता है मुझे। हाँ पता तो है, वो ये कह रहा था 1 कप चाय बना देते। मैं क्यों बनूं? अरे वो भैया आए हुए हैं तो ये 1 कप चाय हो जाए तो। मेरे से नहीं बन रही, मना किया था ना मैंने। अब सुधा ये तो ये कोई बात थोड़ी हुई कि मतलब मेरी यही बात है, बताओ क्या करोगे? अरे यार अब ये एक बात बताओ, मेरे भैया आए हुए हैं, तुम 1 कप चाय नहीं बना के दे सकती? चलो मैं खाने पीने की बात तो चलो मैं बाहर से तुम्हारे मंगा हाथ नहीं है?
तुम नहीं बना सकते? मैं चाय बनाऊंगा? हाँ तो बनाओ, क्या वो हो गया? अकेले बैठे हुए हैं बाहर, तो क्या करूँ फिर? तो यानी उनको अकेला छोड़ के मैं अंदर चाय बनाऊं? तो इसका मतलब आप चाहते हो कि मैं किचन में अकेले जाके चाय खाना बनाऊं सब कुछ? तुम्हें पता है उनसे मैंने झूठ बोला है कि सुधा की तबीयत खराब है, वो अंदर रूम में पड़ी हुई हाँ है। तो सही तो बोला है। और वैसे भी अगर मैं सच सच बताऊंगी मैं तुम्हें रखना नहीं चाहती तो मैं तो बोल भी दूंगी। बताओ चाहते हो मैं ऐसा देखो बोलूं? सुधा, ऐसी फालतू की बातें मत करो, समझी तुम? उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया है, काबिल किया है, मैम इस तरीके की तुम बातें करोगे? मेरे पे कोई एहसान नहीं है। मेरे बाप ने 30 लाख रुपए लगा के तुमसे शादी कराई है। और रही बात, ये मेरा घर है, मेरा है सब कुछ, तो मैं यहाँ थोड़ी ना रोटी बना बना के तुमको खिलाऊंगी। उल्टा मेरा एहसान है तुम लोगों पे, तुम्हें बना के खिलानी चाहिए। फिर भी पति है इसीलिए आपकी मैं थोड़ी शर्म कर रही हूँ। तो यानी वरना अगर मैंने दिमाग मेरा ज्यादा वो हो गया ना गरम, तो बता दूंगी, मैं तुमको भी बता दूंगी, तुम्हारे भैया को भी बता दूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं सुधा। देखो मैं तो प्यार से कह रहा हूँ, अगर प्लीज अगर एक कप चाय बन जाए तो थोड़ा। तो मैं भी गुस्से से कह रही हूँ, मुझ पे नहीं बन रही चाय ना खाना जब तक तुम्हारे भैया रहेंगे। और हाँ ये बताओ कब तक रहेंगे, रुकेंगे वो? कब तक रुकेंगे सुधा? वो यहाँ पे पास में कंपनी में जॉब करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा। तो अब यहाँ जॉब करेंगे, तो जब तक जॉब करेंगे तब तक वो यहाँ रहेंगे। मतलब जब तक जॉब करेंगे, चाहे 1 साल हो गया तब तक यहाँ रुकेंगे? हाँ। ये क्या कोई पाठशाला, ये क्या कोई धर्मशाला पाठशाला कुछ है ये यहाँ पे आते रहेंगे? क्या है ये? अरे तो सुधा एक बात बताओ, तुम इतना ठीक है। गर्म क्यों हो रही हो? मुझे क्यों तो ये समझ क्यों? में मैंने नहीं आ मना रहा। किया था ना आपसे। और रही बात, ऐरे गैरे लोगों के लिए ना मेरे घर में जगह नहीं है। अगर तुम्हें जाना तो तुम भी साथ चले जाओ, ठीक है? सुधा देखो, वरना मैं तुमसे तलाक ले लूंगी, ऊपर से 30 लाख रुपए उल्टे लूंगी। अरे अब सुधा तुम समझ नहीं रही हो। मुझे नहीं समझना। मैं जानता हूँ तुम्हारे पिताजी ने 30 लाख रुपए मेरे पिताजी को दिए हैं, लेकिन देखो एक पत्नी होने का फर्ज क्या होता है ये तुम समझो। मुझे नहीं निभाना फर्ज, बताओ क्या करोगे? जब पति होने का कोई फर्ज नहीं निभाया तो मैं पत्नी होने का फर्ज क्यों निभाऊंगी? अब ये तो सुधा वही वाली बात हो रही है कि मतलब मार जूते तुम बात कर रही हो। ठीक है सुधा, तो अगर तुम चाय नहीं बना रही हो तो कोई बात नहीं, मैं अपने भैया के लिए चाय बनाऊंगा। चाय बनाओगे? बनाओ, चाय बनाओ, खाना बनाओ। बस मैं तो 1 घंटे बाद निकल रही हूँ, कपड़े पैक कर रही हूँ। जाइए बनाइए चाय, मैं नहीं रह सकती यहाँ। जाइए, अरे भाड़ में जाओ, मैं क्यों आराम कर रही हूँ? हैं? ये धर्मशाला खुद संभालो, अपने भाई को खुद संभालो। मैं अभी निकल रही हूँ कपड़े पैक करके। अरे मुझे कहाँ- नहीं रहना यार। अरे कहाँ भाग यहाँ से? अब सुधा मेरी बात तो सुनो। अरे सुधा मेरी बात तो सुन लो मेरी। अरे क्या सुन लूं? बोल दिया ना मैंने। और रही बात, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अगर फैमिली वालों में रहना था, मेरे पिताजी शादी एक अच्छी फैमिली में कराते ना। फिर मुझे फैमिली में नहीं रहना था, इसीलिए तुमसे शादी कराई थी। और रही बात, सुनो एक बात मेरी, तुम्हारे भैया आए ही इसीलिए है क्योंकि उनकी तो शादी हुई नहीं है और आपकी शादी हुई है। हम भी अलग हो जाए इसीलिए आए हैं, आग लगाने आए हैं वो। और वैसे भी मुझे नहीं रखने भाई। भैया अकेले हैं, देखो उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे। हाँ तो सिवाय रहो ना तुम दोनों। मैंने कब मना किया है? मैं जा रही हूँ उस घर से। देखो तो मेरी बात मानो। नहीं माननी मुझे। अरे देखो मेरे भैया हैं। मैंने फर्स्ट एंड लास्ट बार बोल दिया ना, नहीं रहना हो तो नहीं रहना, या तो वो रहेंगे घर में या मैं रहूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से, और तुम उन्हें ही बुलाओ, अपने गांव वालों को बुलाओ, अपने चाचा ताऊ को बुलाओ, किसी को भी बुलाओ। ये गौशाला है ना, इसमें बुलाते रहो बुलाते रहो बुलाते रहो। सुधा मेरी बात तो। बस करो, भाग खा के। अरे यार मेरी बात तो समझने की कोशिश किया करो, तुमने कभी मेरी बात को नहीं समझने की कोशिश देखो की मेरा है। गुस्सा ना और ज्यादा हो रहा है। अगर तुमने ना दिया ना, फाड़ में जाओ तुम। सुधा भैया ये लो चाय। भैया 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 कहाँ चले गए? भैया सुधा क्या है? क्या हो गया? अब तुम कहाँ जा रही हो ये बैग लेके? घर छोड़ के जा रही हूँ। पर बताया क्यों? तो था। क्यों? कम से कम 2 घंटे से दिमाग मार रही हूँ मैं तुमसे। या तो तुम्हारे भैया रहेंगे या मैं, और मैं जा रही हूँ। अपने भैया को रखो। नहीं सुधा रुको एक मिनट। अब क्या है? रखने की बात नहीं है भैया, आप चले गए। चले गए? हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे भैया चले जाएं। हाँ वो चले गए, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि दोबारा आ जाएंगे। जिस वक्त मैं उनके लिए चाय बना करके बाहर लाया था वो जा चुके थे। किसी से मिलने गए होंगे, आएंगे तो घर ही वापस। बैग भी तो नहीं है इतनी उनका। तो बेशरम ही है जो क्या बेशरम? मुंह उठा के आ जाएंगे बार बार। देखो अगर तुमने उनके लिए रहने के लिए मना कर दिया, तुम उन्हें नहीं रखना चाहती, तो कम से कम उनके लिए बुरा तो मत बोलो, बुरा तो मत कहो। बुरा नहीं बोलूंगी अगर वो मेरे घर ना आए तो।
जाने दो मुझे। सुधा, वो नहीं आएंगे, प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ, मैं सॉरी बोलता हूँ, भैया नहीं आएंगे। नहीं आएंगे ना? हाँ पक्का नहीं। जैसे आए वैसे ही चली जाऊंगी। पैक रख रही हूँ अपने इन कपड़ों को। प्लीज़ मत जाओ। नहीं जा रही। दीपक, दीपक, जी बोलिए। 2 महीने से किस्तें नहीं पहुंची हैं। पर मंथ उनको 20,000 रुपये भरने पड़ते हैं। 2 महीने से कोई किस्त नहीं पहुंची। हाँ तो अब थोड़ी परिस्थितियाँ डाउन है तो आप दे देंगे, इस मंथ दे देंगे पूरे पैसे, सारे पैसे। मेरी बात सुनो मैडम जी, हम परिस्थितियों पर पैसा नहीं देते। हम पैसा जो देते हैं मतलब कैसे देते हैं मालूम है? कि पैसा हमें वापस मिले। उसका एक नियम है, महीने के हिसाब से। पहले तय कर लेते हैं कि महीने के हिसाब से दोगे या 4 महीने के हिसाब से दोगे, हम तभी आते हैं। आज पूरे 2 महीने हो गए। हाँ 40,000 रुपये हो गए और 10,000 रुपये इंटरेस्ट के। 50,000 रुपये पहुंचने थे, अभी तक एक 50 पैसे नहीं पहुंचे। इस मंथ पहुंच जाएंगे, आप टेंशन मत लो। और अब नहीं पहुंचेंगे तो उन पर 70,000 रुपये हो जाएंगे अगले महीने पर। 70,000? जी हाँ, एक ही 70,000 की ब्याज लगती है, कोई चक्रवर्ती ब्याज लगा रहे हो क्या आप? क्यों भाई, एक बात बताओ, 10,000 मेरी अब बैठती है, 40,000 तो मूंद बैठती है मेरी। 10,000 पर मेरी उसकी ब्याज के पैसे बैठते 20,000 हैं। पे कम से कम 20,000 पे कम से कम मानो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लो आप। 10,000 रुपये ले और लो। कम से कम फिर तुम अगले महीने दोगे तो 70,000 रुपये नहीं बनते मेरे। अच्छा, मतलब पैसा तुम्हारे पति देव लें और मतलब तुम बताओगी? ये घर ही EMI पे है ना कि पैसे लिए आपसे। पैसे हम उल्टे दे रहे हैं। और रही बात, हाँ माना वो आपके ही पैसे बनेंगे आपको देने के लिए, पर आप किस चीज़ की इतनी ब्याज ले रहे हो? और हम पहुंचा देंगे। बात ऐसे नहीं बनती। फिर आपसे कह रहे हैं महीने के महीने पैसा चाहिए। ठीक है, महीने के महीने पहुंच जाएंगे। तो क्यों नहीं पहुंचे? जवाब दो। पैसे 2 नहीं- महीने हो गए। पैसे नहीं थे इसलिए नहीं पहुंचे। अच्छा, मतलब हमें तुम्हारे मतलब तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तो हम मतलब तुम्हारे पैसे के हिसाब से चलेंगे, हम आपकी अपनी बात उसूली तुम्हारे हिसाब से करेंगे। और सुनिए मैडम, दीपक से कह देना अगर इस महीने मेरे पैसे नहीं पहुंचे तो सुनो, सोफा, डबल बेड, फ्रिज, LED, जो भी कुछ आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो, और पूरा सामान ट्रक में भरवा के ले जाऊंगा। ये कैसी अजीब गुंडागर्दी है? ये गुंडागर्दी नहीं है, पैसे की उसूली है, ये याद रखना। और कह देना उससे दीपक से। कहना तो पड़ेगा ही। सुधा, सुधा, जी सुधा, क्या हो गया अब आपको? आप प्रमोट हो जो पता नहीं हर टाइम में चेंज होते रहते हो। और मेरा दिमाग खराब है। वो आया था एक प्रमोट? बुढ़ा, कौन बुढ़ा? वो पैसे लेने आया था, कोई बुढ़ा सा। कौन आया था? वो था लाला, झम्मल लाल। कट्टे से? हाँ हाँ, हल्ला मचा रहा था। अरे क्यों नहीं मचाएंगे हल्ला? भाई उनका पैसा है हम पे। हाँ, कितने पैसे हैं? कितने पैसे हैं? हाँ 2 लाख रुपए लिए थे उनसे, समझी? और 2 लाख रुपए जो लिए थे उन 2 लाख रुपए वापस भी करने हैं। वो कोई उन्होंने हमें खैरात में नहीं दे दिए। तो वापस कर दो ना, वो हल्ला मचा रहे थे यहाँ आके। अरे तो सुधा कैसे बताऊं, मैंने तुम्हें 20,000 रुपए दिए थे ला करके, सिर्फ इनको देने के लिए। पिछली बार भी दिए थे तो आपको लेकिन बोलना चाहिए था ना। और मैं तो खर्च करूंगी, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी से पैसे ले रहे हो तो मैं तो दूंगी नहीं, आप दोगे। और वो हमारे घर तक आ गया। सुधा, मैंने तुमसे मना किया था कि ये LED सजावट का सामान हम बाद में ले लेंगे जब हम पे पैसे आ जाएंगे, लेकिन तुमने माना ही नहीं। ना तो पैसे कभी आते ना हम ले पाते। अरे हौले हौले करके चुका देना। ऐसा कौन सा हम जिंदगी भर सुधा हौले हौले करके हम चुका देते, मैं मानता हूं तुम्हारी बात, लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हें जब मैं पैसे दे रहा था, 20,000 रुपए मैंने दिए थे, मैंने देने के लिए दिए थे लाला जी को, लेकिन तुमने वो सारे पैसों की सब खत्म कर दिया यार। लाला से 2 लाख रुपए लिए, किसी और से 2 लाख रुपए लेके लाला को दे दो। इसी तरीके से मैं टोपी पे टोपी, टोपी पे टोपी, टोपी पे टोपी, टोपी पे टोपी। अरे भाड़ में जाओ, कहीं से भी लाओ, लेकिन मुझे लाके खिलाओ। इसने मुझे बहुत बुरा फंसाया है। कहाँ लेके जा रही हो भाई? कहाँ? मुझे भी शौक नहीं है आपके साथ कहीं जाने का, पर मेरी सहेली का बर्थडे है ना, उसने बोला जीजा जी को साथ लेके आना। होलिया ही ऐसा बना रखा होता है कि मन ना करता कहीं भी ले जाने का। होलिया मेरा बुरा है? अंदर जाइए, अंदर से कोट पहन के आइए, ऐसे लग रहा है जैसे रिक्शा चला रहे होंगे। ठीक है। हर जगह मेरी बेइज्जती कराने पे तुले होते हैं। कितना टाइम लगाओगे? अरे आ तो गया।
टाइम का क्या है? हाँ अब सही लग रहे हो। मैं ये कह रही थी वहाँ कुछ ज़्यादा बोलना मत, ठीक है? चुप रहना, कोई भी बात करे हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि जब भी बोलते हो आफत लेके आते हो, आफत? बेतुका बोलते हो। अरे तुम्हें तो मेरे हर शब्द आफत लगते हैं, हर चीज आफत लगती है तुम्हें। सही तो कह रही हूँ मैं, जी? इसमें गलत क्या कह रही हूँ? अरे ठीक है यार, अब क्यों लड़ रही हो मुझसे? मैं तो ये पेट बढ़ा के रखा है, आओ। पेट को लेकर और वो कर रही। हाँ ठीक है चलो। अरे भैया, 1 मिनट में तुम्हें कॉल कर लो। अरे दीपक कुछ रहो। मैं ये कह रहा हूँ तो आप उस दिन क्यों चले आए? हाँ, मैं चाय बना करके लेके आया था आपके लिए। नमस्ते भैया। नमस्ते खुश रहो। अरे आप अचानक से चले गए? अचानक नहीं, उस समय कंपनी वालों का फ़ोन आ गया था, समझे? वहाँ देखना था कंपनी का काम कैसे कैसे क्या होता है, तो मैं इसीलिए चला आया। और फिर अब टेंशन की कोई बात नहीं, कंपनी ने ही मुझे रूम दे दिया है, खाना पीना सब कंपनी की तरफ से खूब अच्छे, और 35,000 रुपये की तनख्वाह मिल रही है, खूब बढ़िया। अच्छा हाँ तो भैया आप कम से कम बता के तो जाते। अब आप जब चले गए तो मेरा पता कितना दिल दुखी हुआ। मैं ये देख रहा था कि अरे भैया कहाँ चले गए। अरे तो पगले, दिल दुखी क्या है? हैं 5 किलोमीटर की तो बात है, कंपनी मेरी दूर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आ जाऊंगा तुझसे मिलने के लिए जब समय मिलेगा। तो परेशान क्यों होता है? तू तो हमेशा मेरे दिल के करीब है। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि आप अपनी जो ये कमरा छोड़ के आप यहाँ पे रह लें, यहाँ से अपनी कंपनी ज्वाइन करें। देख दीपक, चले? मेरी बात सुन। ऐसा है, वहाँ कंपनी ने खाना पीना सब कुछ कंपनी की तरफ से मिल रहा है, और तू परेशान क्यों होता है? जब मुझे लगेगा तुझसे मिलने के लिए मैं घर पे आ जाया करूंगा। वो भाई साहब मैं ये कह रही थी हमें कहीं जाना है तो हाँ अरे जाए? कोई नहीं ये चलता जाओ, हूँ मैं, है ना? ठीक है। आना लेकिन जरूर घर हाँ पे। हाँ ठीक है, जाओ चलो। जाओ। नमस्ते भैया। ये बना रही थी आ जाने ठीक को। है यार। ओ दीपक जी, कोट पैंट टी शर्ट नई, आपको हमारी परवाह नहीं है कि महीने पे किस्त पहुंचानी है? और हम जब तुम्हारे घर आते हैं तो तुम हमें मिलते नहीं हो, मैडम जी मिलती हैं। वो लाला जी, मैं आपको पता है कि मैं अपने ऑफिस के काम से बाहर रहता हूँ, इसलिए ये मिलती है। सुबह शाम में मेरा रहना होता है घर पे। अरे तुम रहो या मत रहो यार, मुझे तुम्हारे रहने से ना रहने से मुझे क्या लेना देना? मुझे महीने पे पैसा चाहिए अपना। अजीब बात करते हो यार कि मैं सुबह शाम, अरे मेरे जाने तुम बिल्कुल मत मिलो मुझे पैसा चाहिए वक्त पे। हाँ लाला जी, आपको अगले महीने मिल जाएंगे ना पैसे। हम रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में आप हमें ऐसे टोको मत। आप इस तरीके से ना क्या? और ये तो देखा इधर- करो कम से कम क्या? कि हम इनकी वाइफ हम साथ जा रहे हैं, तो अब ये कहीं नहीं आप देखते हमारे जाने 24 घंटे साथ जाओ, मगर हमारा कम से कम पैसा तो पहुंचाओ महीने पे। तो हमें रोक टोको लाला जी। करो मत। अगर सेठ झम्मन लाल अगर पैसा देता है ना तो कोई एहसान नहीं करता, मगर वसूल भी उसी तरह से करता है, समझ गए? मेरा पैसा चुका दो शराफत से दीपक। मेरी बात सुनो। हाँ। लाला जी, अभी मैं ज़रा अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ, मैं आके आपसे बात कर लूंगा ना, पैसे मैं आपके दे दूँ। बातों से पैसे नहीं चुकेंगे। और ये पता क्या बोल रही थी? ये बोल रही थी कि सोफा वोफा सब ले जाएंगे। अरे कुछ नहीं, अब तुम हाँ चलो, दीपक, ये सही कह रही हैं तुम्हारी मैडम। चलो मैं देखो दीपक, कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ जा रहे हो? वो वाइफ पहले मेरा पैसा चुका भाई, तब जाओगे। वाइफ किसी और फॉर्म। नहीं फिर मेरे यहाँ चलो, मेरे यहाँ मील में काम करना तुम दोनों। लाला जी मेरी बात तो सुन लीजिए। आप तो मेरी बात, आप अपनी अपनी सुनाए जा रहे हैं, आप कुछ तो मेरी सुन लीजिए प्लीज। सुनाओ, लाला जी, सुनाओ, मैं सुनाओ। ये चाह रहा हूँ, देखिए मेरी वाइफ अभी किसी फंक्शन में जा रही है मुझे लेकर के, तो मैं वापस आके आपसे बात कर लूँगा, जैसे भी आप कहेंगे मैं वैसा करने के लिए। अरे दीपक, भैया हाँ, ये क्या हो रहा है? और ये कौन है? ये तुम्हें बात बात पे पैसे दो, ये दो, और तुम्हें जलील कर रहा। कहाँ ले जाओगे तुम इसे? मैं सेठ झम्मन लाल हूँ और इन्होंने मुझसे कर्ज लिया है। कर्ज लिया है तो कर्ज हाँ। लेने का एक तरीका होता है। और तुम आपकी तारीफ। तारीफ मेरी ये है, मुझे तुम ये बताओ, किसी से पैसे मांगने का ये तरीका होता है कि उसको रास्ते में घेरोगे तुम? ये बताओ। आप जानते हो, आप पहले तो ये बताओ आप हो कौन? मैं दूसरे महीने में अपनी किस्त मांग रहा हूँ, मैं उसके 50,000 बनते हैं, आपके 70-80,000 रुपए बैठते हैं। ये तीसरा महीना चल रहा है। आप कौन हो? पहले अपनी तारीफ बताओ। पहले तो आवाज नीचे कीजिए। ये मेरा छोटा भाई है। और तुम्हारा है कितना पैसा ये बताओ? मेरा 1 लाख रुपए बनेगा। 1 लाख रुपए? हाँ, सारा। हाँ दीपक, 1 लाख रुपए, ये ले पैसा, भैया मुंह पे मार। और सुन, ऐसे जलील आदमियों से कभी पैसे लेने की जरूरत नहीं है।
दे इसका जलील है पैसा। आप सुनिए, जलील है आपका भाई छोटा जो उसने किस्त नहीं खामोश, भरी। आपको पैसा मिल रहा है हाँ तो ना? मिल रहा है, आप हमें जलील कैसे कर रहे हो? हमने रकम दी है, आपका पैसा। सेठ है हम। हाँ सेठ आप होंगे। जैसे बहुत घूमते हैं हमारे अरे आगे हाँ पीछे। देखे तुम जैसे सेठ हमने। दीपक इधर आ, तू मुझे ये बता मेरे भाई, तू ऐसे लोगों से पैसा क्यों लेता है? और तुझे पता है कि तुझे पैसों की अगर ज़रूरत है तो मुझसे कहता। अरे 1 लाख नहीं, तुझे 10 लाख 20 लाख जितना, अरे मैंने ज़िंदगी भर तेरे लिए ही तो कमाया है, मेरा है कौन है? तुझे ज़रूरत पड़ती तो मुझसे कहता। ऐसे लोगों से मेरे भाई ज़िंदगी में कभी अगर तुझे आगे के लिए ज़रूरत पड़े पैसे की तो तेरा बड़ा भाई जिंदा है, अभी मर नहीं गया है। और सुन, ज़िंदगी में अपनी दुनिया में खुश रहना सीख, ऐसे जलील लोगों से पैसा लेना सीख, ठीक है? और ठीक है चल, कोई बात नहीं, जाने दे इस बात को। तुम दोनों कहाँ जा रहे थे? जाओ, और मुझे भी थोड़ा काम है, मैं बैंक से पैसे इसलिए निकाल के लाया था, वो थोड़ा जो खेतों का जो पैसा है ना, वो पैसा आया था, ठीक है ना? तो मुझे भी थोड़ा ज़रूरी काम था। तो चल कोई बात नहीं, तेरा काम हो गया, मैं और देख लूँगा। सुनो, नहीं वो भैया चलो ना घर चलते हैं। घर? हाँ, अरे बेटा एक काम करो, तुम लोग बात पार्टी वार्टी में जा रहे हो, तुम जाओ। नहीं अब तो टाइम हो गया। अभी अब नहीं जा रहे हम, अब यहाँ रास्ते से अच्छा है आप पहले घर चलें। अरे बेटा ऐसा है, मैं घर तो चलता, थोड़ा कंपनी का काम है बहुत ज़रूरी। भाई साहब मैं कह रही हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आपको मैंने जाना नहीं पहचाना नहीं, आप घर चलिए ना। अरे नहीं बेटा, क्या गलती हो गई? अरे कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब और आप मेरी बात भी नहीं मानोगे? चलो आइए। चलो बैठिए आप। चल कोई नहीं, तू यहाँ बैठ जा, मैं बैठ जाता हूँ। बैठिए सुधा। भाई साहब जो मुझसे गलती हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। आप हमारे बड़े हो और आज से आप ही हमारे माँ बाप सब कुछ हो। आप अब कहीं बाहर नहीं रहोगे, यहीं रहोगे घर में। जी भैया। बेटा मैं जब आया था गांव से तुम्हारे पास, तो मैं इसीलिए आया था कि अपने छोटे भाई के पास रहूँगा और उसके परिवार में उसके बच्चों को खिलाऊँगा, कि मेरी तो कोई ना शादी हुई ना कोई संतान है। तो मैं तो आया था इसीलिए कि कहीं कंपनी का, तो इसका नाम था कि मैं किसी कंपनी में काम करूँगा। क्या मतलब? चल कोई नहीं, बस ऐसे ही मैं आया तो था तेरे पास ही। चल अब तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? मैं जाता हूँ, कंपनी का काम है मुझे, अब मैं तेरे घर भी आ गया। नहीं भैया, आप यहीं रहा करो जहाँ पे आप कंपनी ने जो भी रूम वगैरह दिया वहाँ मत रहो, यहाँ रहा करो। अरे यहाँ रहना आज से। बेटा कंपनी ने मुझे रूम दे रखा है, खाना पीना सब कंपनी, तुम दोनों रहो ना खुशी खुशी। अरे जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो मुझे फ़ोन कर दिया करो, मैं आ जाऊँगा तुमसे मिलने के देखिए लिए। भैया, हम जानते हैं कि हम आप पे फ़ोन कर देंगे, आप आ जाएंगे, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे बड़े भैया जिन्होंने हमें पाला पनोसा, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल किया, और वो आज हमारे ही घर से दूर रह रहे हैं। हम बेशक जानते हैं कि आप हमसे वही संबंध रखेंगे, आप हमारे लिए वही भैया रहेंगे जो पहले थे, लेकिन भैया लोगों का मुंह नहीं पकड़ा जाता आज के ज़माने में। अगर आप इस घर में रहेंगे तो इस घर में 4 चांद और लग जाएंगे। हमें अत्यधिक खुशी होगी कि हमारे बड़े भैया हमारे पास रह रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है सुधा? भैया माना मुझसे गलती हुई, लेकिन माफ़ी हुई तो मांगती हूँ। आपको माफ़ी हम मांगनी? पूरी फैमिली की तरह नहीं रह सकते क्या? एक बार आप माफ़ कर दीजिए, आप यहाँ रहिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। चलो जी ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ रहने के लिए तैयार हूँ। और हाँ भैया, आप जब कंपनी जाया करोगे तो मैं आपके लिए खाना पैक करा करूँगी और सुबह का ब्रेकफास्ट भी दिया करूँगी। और आज से ना घर के सारे लेन देन आप ही संभालो, क्योंकि आप बड़े हो, आप ही हमारे मेरे ससुर सास बड़े आप ही तो हो। हाँ, और रात का लंच भी साथ बैठ के क्या करेंगे, कितना अच्छा हाँ, लगेगा। क्यों हाँ? नहीं, पर थोड़ी सी चलो, हेल्प करानी परिवार के- पड़ेगी। ठीक है कोई नहीं, ठीक। तुमने मुझे इस काबिल समझा तो सही। अरे भैया, चलो काबिल क्या होता है? आपने हमें काबिल समझा, आपने हमें बनाया। और देख, आज तुझे एक सीख देके जा रहा हूँ। जी कभी भी जिंदगी में किसी भी भाई से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, चाहे किसी का लेन देन सही या कुछ भी सही। और हमेशा
भाई की बात किसी दूसरे को बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई भाई हमेशा सगे होते हैं। जी ये ध्यान रखना ज़िंदगी में, ठीक है। और हाँ, जैसे अब लेन देन किया है, ऐसा लेन देन नहीं। कहीं अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ रही है, तुम अपने भाई से बात करो। अगर तुम्हारा भाई मदद नहीं करता है तो तब कहीं और की सोचो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं भैया से पूछ लूँ कि मुझे 1 लाख की ज़रूरत है, 2 लाख की? अरे ये घर क्या है, मैं तो ये महल बनवा देता, तू कहता तो सही। जी, आप चिंता मत करिए, आगे से कोई भी गलती नहीं होगी और इस घर के जो भी काम होगा इस घर में सब आपसे पूछ के होगा। आज से आप ही के हाथ में हम सारा चार्ज देंगे इस घर का। चलो भैया, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। हाँ दिखा दो, चलो। आइए आइए भैया।